नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका गोपिका कांत राधा कांत हृदय सप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि। प्रणमामि हरि प्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा एव च पतितानां सिन्धुभ्यां पावनेभ्यो पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री चैतन्य प्रभो प्रभो नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे ओ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमः देवी व्यासं उदीरये नष्टप्रायेषु नित्यं भागवत भक्तिर्भक्तिकी करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातम् अहं वन्दे दीनदारणम्। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तो कल हम पढ़ रहे थे कि कैसे मैत्रेय मुनि जो है विदुर को बता रहे थे कि लॉर्ड कपिला जाने के बाद अभी मैं आपको बताऊंगा कि देवहूति माता की 9 बेटियां थी, उनका उनके वंशज आगे कैसे बढ़े, और साथ साथ दूसरे उनके जो पिताजी थे स्वयंभुआ मनु, उनको और 2 बेटियां थी। तो देवहूति माता के फादरली साइड से, फादर की साइड से भी उनकी फैमिली कैसे एक्सटेंड हुई, उन्होंने ब्रह्मा जी के मिशन में कैसे हेल्प किया। आफ्टर ऑल स्वयंभुआ मनु ब्रह्मा जी के पुत्र थे और उनका भी इक्वल कर्तव्य बनता था इस पूरी अर्थ को पॉपुलेट करना। ऑलराइट, अब आप सोचो, आपको कोई बताए कि हम आपको एक पूरी कॉलोनी गिफ्ट कर रहे हैं, हम आपको उसमें 300 फ्लैट्स गिफ्ट कर रहे हैं, लेकिन वो सारे फ्लैट्स आपने सिर्फ अपने बच्चों से भर देने, मुश्किल है या नहीं है? 300 बच्चे कराई, सो डिफिकल्ट, राइट? तो आपको कितना ज्यादा सोचना पड़ेगा, कैसे करे 300 फ्लैट सारे भर देने अपने बच्चों से, क्योंकि कहीं और मानव जाति है ही नहीं, कैसे करेंगे, कैसे? सेम प्रेशर ब्रह्मा जी के ऊपर था। हाँ, लेकिन इट विल टेक लॉट ऑफ टाइम ना। सो ब्रह्मा जी वॉज रियली वंडरिंग कि कैसे होगा ये सब कुछ, मैं अकेले कैसे करूंगा इतना बड़ा ब्रह्मांड। तो फाइनली अभी मैत्रेय मुनि बता रहे थे कि उनको हेल्प करने के लिए, देखो, जो भगवान की आज्ञा का पालन करता है ना, उसको हेल्प करने के लिए सारे भगवान के जितनी भी जीवात्माएं होती है वो सब मदद करने के लिए आ जाती है। बस आपके मन में इच्छा होनी चाहिए कि मुझे कृष्णा की सेवा करनी है। जैसे प्रभुपाद चाहते थे हमेशा भगवान की सेवा करना, और प्रभुपाद के लिए बहुत मुश्किल था इतना सारे पूरे अर्थ पे सबको कृष्णा देना। तो कृष्णा ने उनको बोला कि नहीं नहीं, आप सिर्फ बुक्स लिखो, बाकी हेल्प मैं भेजूंगा। और एग्जैक्ट वैसे हुआ, प्रभुपाद ने इतने सारे बुक्स लिखे और कृष्णा इतनी सारी हेल्प भेजते गए। सारी यंग यंग डिवोटीज आए। यंग डिवोटीज सन्यासी बन जाना बहुत बहुत बड़ी स्टेप होती है, लेकिन यंग डिवोटीज ने सन्यास लिया और इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन बनी। तो हमारे हृदय में अगर इच्छा होगी ना कृष्णा की सेवा करने की,
तो पूरा कृष्णा हर तरीके से जीवात्माओं को भेजते हैं मदद करने के लिए। अब क्या हुआ, ब्रह्मा जी चाहते थे कि ये पॉपुलेट हो, तो मैत्रेय मुनि विदुर को बता रहे हैं कि देखो स्वयंभुआ मनु को और 2 बेटियां थी, अकुति और प्रसूति थी। अकुति की शादी उन्होंने कराई, किससे कराई? अकुति की शादी रुचि मुनि से कराई, ठीक है। अब स्वयंभुआ मनु को पता था रुचि मुनि और आकुति को बेटा होने वाला है जो सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडेड होगा, उसका नाम होगा यज्ञ। तो स्वयंभुआ मनु ने इस कंडीशन पे रुचि मुनि को बेटी दी कि बेटा मैं मेरी बेटी की शादी इस कंडीशन पे कर रहा हूँ कि तुम्हारा बेटा तुम मुझे गिफ्ट करोगे। लो कर लो बात, बेटी की शादी इसी कंडीशन पे, मतलब यहाँ पे तो हम गिफ्ट देते हैं बेटी को, यहाँ पे तो कंडीशन पे बेटी दी जा रही है कि आपका बेटा आप मुझे दोगे। तो ऐसे करके शादी कराई, फिर उनको 2 बच्चे हुए, एक बेटी हुई एक बेटा हुआ। दक्षिणा बेटी थी, बेटा था यज्ञ। तो स्वयंभुआ मनु को थोड़ा सा एज अ फादर उनको लगेगा ना, हाय मेरी बेटी के पास एक तो बच्चा रहे, मैं उसका एक ही बेटा पहला बच्चा ले लूं, उसको कितना दुख होगा। जैसे देवकी माता को दर्द हुआ था, पहला ही बच्चा सीधे दीवार पे मारा था कंस ने, तो वैसे ही माता को बहुत दुख होता है अपना बच्चा उससे दूर चला जाए तो वैसे ही क्या हुआ, जैसे ही स्वयंभुआ मनु यज्ञ को लेकर जा रहे थे, उनको दिल को तसल्ली थी कि चलो दक्षिणा तो है आकुति के पास, आकुति एकदम अकेली तो नहीं रहेगी, एक बच्चा तो है। यज्ञ को लेके गए, बचपन से ही यज्ञ और आकुति मिली नहीं थे, लेकिन यज्ञ और ये नहीं मिली थी दक्षिणा, लेकिन दक्षिणा थी लक्ष्मी का अवतार थी, और यज्ञ थे वो लॉर्ड विष्णु थे। अब लक्ष्मी जाएगी किसके पास? विष्णु भगवान के पास, नारायण के पास ही जाएगी, पत्नी है ना। तो बहुत सालों बाद भी उनका विवाह कराया और उनको 12 पुत्र हुए जिनको तुषितास कहा गया। अब ये हो गई आकुति और रुचि की कथा। फिर आगे दूसरी बेटी थी, कौन थी दूसरी बेटी? प्रसूति थी। अब प्रसूति जो थी उसकी शादी किससे कराई थी? दक्ष से कराई थी। दक्ष भी ब्रह्मा का बेटा था, ठीक है। और दक्ष क्यों? क्योंकि दक्ष नाम से ही पता चलता है वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को लेके बहुत अलर्ट था। दक्ष रहना मतलब अलर्ट रहना, तो वो अपने कर्तव्यों को लेके बहुत अलर्ट था। कुछ लोग होते हैं ऐसी जिम्मेदारी फेंक देते हैं किसी और के ऊपर कि चलो माता पिता को कोई और बेटा संभाल लेगा, मेरा भाई संभाल लेगा, मेरे माता पिता को मैं ना संभालू तो भी चलेगा, मेरा भाई है वो संभाल लेगा। तो वो क्या करते हैं, अपनी जिम्मेदारी किसी और के शोल्डर पे डालने की कोशिश करते हैं। तो कुछ लोगों को, कल ही हमने डिस्कस किया था, कुछ लोगों को अपनी जिम्मेदारी लेना भी मुश्किल लगता है। उनको बोलो पढ़ाई करने के लिए, उनको पढ़ाई भी नहीं करनी होती। किसी को बोलो अच्छे पूरे वस्त्र पहनो, तो उनको पूरे वस्त्र नहीं पहनने होते। उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेनी होती अच्छे गुण लाने की, अच्छा कैरेक्टर डेवलप करने की। तो वैसे कुछ लोग होते हैं, लेकिन दक्ष था। दक्ष मतलब अपने कर्तव्य को लेकर वो बहुत दक्ष था, ऐसा बेटा था। तो प्रसूति की शादी दक्ष से कराई। अब स्वयंभुआ मनु को 2 बेटे भी थे, एक का नाम था प्रियव्रत और दूसरे का नाम था उत्तानपाद। प्रियव्रत और उत्तानपाद ने भी अर्थ को पॉपुलेट करने में बहुत हेल्प करी थी। और उसके बाद देवहूति तीसरी बेटी थी, उसकी तो हमने ऑलरेडी पूरे 3rd कैंटो में हमने डिस्कस किया है प्रॉपर 5 चैप्टर्स में कि देवहूति माता और कर्दमा मुनि का विवाह हुआ, लॉर्ड कपिल आए और बहुत अच्छे इंस्ट्रक्शन सांख्य योग बता के गए। बट फिर आगे कहते हैं कि मैं अभी देवहूति की 9 बेटियां थी, तो उन 9 बेटियों का मैं बताऊंगा कि आगे जाके उनकी जेनरेशंस कैसे आगे बढ़ी। तो देवहूति माता की सबसे पहली बेटी थी कला। कला की शादी कराई मारीची मुनि से, ठीक है। मारीची ऋषि थे, उनको 2 बेटे हुए, उसमें से एक बेटे का नाम था पूर्णिमा। पूर्णिमा को 3 बेटे हुए, 3 चिल्ड्रन हुए। उसमें से एक था देवकुलया, वो प्रिसाइडिंग डीटी बना गंगा माता का। फिर देवहूति को दूसरी बेटी थी अनसुया। अनसुया की शादी किससे कराई थी? अत्रि मुनि से कराई थी। अत्रि ऋषि जो थे उनसे कराई थी। अब अत्रि ऋषि को भी कमांड मिली थी कि आपने भी वर्ल्ड को पॉपुलेट करना है। ब्रह्मा जी ने बकायदा पूछा था उनसे कि क्या आप प्रजनन करोगे, क्या आप इस वर्ल्ड को भरने की जिम्मेदारी लोगे? तो अत्रि ऋषि ने कहा हाँ बिल्कुल लूंगा। तो वो अपनी पत्नी को अनसुया को लेके कहाँ चले गए? कहाँ चले गए? रक्ष माउंटेन पे चले गए, राइट। और रक्ष माउंटेन पे निर्विंध्या रिवर ऐसे बह रही थी। निर्विंध्या रिवर के काठ पे, वहां पे बैंक ऑफ रिवर पे उनकी अनुसुईया को बहुत अच्छा लगा वो एनवायरनमेंट। तो वो देखती रहेगी कि इतने फ्रैग्रेंट फ्लावर्स है, इतनी अच्छी खुशबू है, फिर पानी की आवाज भी बहुत अच्छी आ रही है, तो वो नेचुरली उनके चेहरे पे प्रसन्नता आ गई। तो right kind of husband is the husband who can read the expressions of her wife, of his wife.
कहा जाता है वो पति डिट्टो एक परफेक्ट हस्बैंड होता है जो अपनी पत्नी के एक्सप्रेशंस को देख के समझ जाता है कि उसको क्या चाहिए, क्या कमी पड़ रही है, क्या उसको उसकी इच्छा हो रही है, ये उसके चेहरे को देख के वो जान लेता है। इसको कहते हैं कि बिना बोले समझ जाना। तो ये वाला हस्बैंड का स्टैंडर्ड होता है। अब अत्रि ऋषि थे, वो बिना बोले पता चल गया। अनसुईया माता ने कुछ नहीं बताया उनको। लेडीज वैसे भी नॉन डिमांडिंग होती है, कुछ कुछ होते हैं मटीरियलिस्टिक, लेकिन जहाँ पे जिनके हृदय में कृष्ण होते हैं वो डिमांड नहीं करते कृष्ण पति से ज्यादा, वो कुछ मांगते नहीं है, वो अपनी इच्छाएं मन में रखते हैं। कृष्णा को पता होता है एंड इट इज अ वेरी पर्सनल अफेयर बिटवीन अ डिवोटी लेडी एंड कृष्ण। तो वो इमिडिएटली डायरेक्टली हस्बैंड्स के पास जाती नहीं है कि बिके जी मुझे ये दे दो, मुझे वो दे दो, मुझे सोने के फूल दे दो, मुझे सोने के कान के झुमके दे दो, ड्रेस दे दो, ये दे दो, वो दे दो, ऐसे नहीं करती। तो वैसे अनुसुईया माता ने कुछ बोला नहीं अत्रि ऋषि को, लेकिन अत्रि मुनि देख के जान गए कि पत्नी को ये जगह बहुत अच्छी लगी है। तो उन्होंने इमीडिएटली उसी के वहां पे एक काट था, वहां पे खड़े हो गए अत्रि मुनि। कल हमने यही तक आए थे कि वहां पे खड़े हुए, एक पाव पे खड़े हुए और 100 ईयर्स तक उन्होंने तपस्या की। सारे सेंसेस कंट्रोल किए। उनको वाटरफॉल देखने का मन कर रहा था लेकिन आंखें बंद करी। उनको बहुत फूलों की खुशबू सूंघने का मन कर रहा था लेकिन उन्होंने अपने ब्रेथ्स कंट्रोल किए अच्छे से। ब्रेथ्स धीरे 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 कंट्रोल करके उन्होंने ब्रेथ लेना ही बंद कर दिया। सो अष्टांग योग में जो प्राणायाम एक पाथ आती है, प्राणायाम में होता है कि यू स्टार्ट टेकिंग ब्रेथ्स धीरे 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 करके, आपके ब्रेथ्स बहुत स्लोली इनहेल करते हो, स्लोली एक्सहेल करते हो। शुरुआत में आपको, आप वैसे भी आप ट्राई करने जाओ, आपको अपर बैक पेन होगा या लोअर बैक पेन होगा। तो शुरुआत में आप प्रैक्टिस करोगे तो ऐसे होगा, धीरे धीरे प्रैक्टिस से आपका बैक पेन चला जाता है। बैक पेन चला जाता है का मतलब क्या होता है, जो लोग ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करते हैं ना, उनके पीठ में बहुत सारे दुख भरे रहते हैं। पीठ की रीढ़ की हड्डी होती है ना, उसको बहुत सारे ऐसे नर्व्स कनेक्टेड रहते हैं और उस नर्व्स में उनके दुख भरे रहते हैं। हमें ऐसे लगता है कि दुख बस हमारे मस्तिष्क में होता है, इधर होते हैं या हार्ट में होते हैं, ऐसा नहीं होता। दुख हमारे सारे जो नसें होती है ना, खून की नसें जो होती है उसमें भी भरे रहते हैं दुख। और उसकी वजह से लोगों को हमेशा पीठ दर्द होता रहता है, ऊपर भी होता है, नीचे भी होता है। और जब वो सांस लेने की प्रैक्टिस करते हैं, सांस लो सांस छोड़ो, सांस लो सांस छोड़ो, तो ऑफन दे विल कंप्लेन कि जब भी मैं प्राणायाम करने बैठता हूँ मेरे पीठ में ऊपर दर्द होता है, नीचे की पीठ में दर्द होता है। तो ऐसे करके क्या होता है, धीरे धीरे उनके जो दुख होते हैं ना वो सांस के थ्रू रिलीज हो रहे होते हैं। ठीक है, आ रही है बात समझ में? इसलिए पहले जमाने में जो प्रैक्टिस करते थे प्राणायाम, उनके लाइफ में दुख तो आते थे लेकिन वो ठहरते नहीं थे, ठहरते नहीं थे। इसलिए कहते हैं कि मेडिटेटर्स जो होते हैं ना, जो भी ज्ञान योगी होते हैं, मेडिटेटर्स अष्टांग योगी होते हैं, ये लोग अपने ब्रेथ वर्क करके क्या करते हैं, जितने भी उनके दुख होते हैं वो अपनी सांस से कंटिन्यूअसली निकालते रहते हैं। तो ये सत्व गुण में जल्दी पहुंच जाते हैं। ये लोग सत्व गुण में पहुंच जाते हैं लेकिन बेचारे सत्व गुण के परे जाना उनके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उनके साथ हरि नाम नहीं होता, कृष्णा के नाम रूप लीलाओं से आकर्षण नहीं होता। तो वो सत्व गुण में ही फ्लोट होते रहते हैं। सत्व गुण से गिरकर रजोगुण में आ जाएंगे, उससे भी गिर के तमोगुण पे आ जाएंगे, लेकिन वापस सत्वगुण में जल्दी से एस्टैब्लिश हो जाते हैं। तो काइंड ऑफ दे आर लाइक अ लिटिल बिट ब्लेसिंग टू द सोसाइटी। इतने बुरे नहीं है तमोगुणी नास्तिकवादियों की तरह, लेकिन इतने भी एलिवेटेड नहीं है जो वैकुंठ जाने के लायक हो। तो ये लोग जो होते हैं वो सत्व गुण में स्थित होने की रेस में लगे रहते हैं, बहुत ब्रीदिंग प्रैक्टिस करेंगे, अब बार बार वो दुख रिलीज करते हैं अपनी सांसों से, तो वो सत्व गुण में स्थित हो जाते हैं। तो अत्रि मुनि ने वही मेथड यूज की, लेकिन अत्रि मुनि को कर्दमा मुनि तो एक ये छोड़ के गए थे ना, एग्जाम्पल छोड़ के गए थे। तो कर्दमा मुनि के बाद जिन जिन ऋषियों ने जो उनसे बहुत क्लोजली रिलेटेड थे, अब देखो अत्रि ऋषि जो है क्लोजली रिलेटेड, दामाद हो गया ना अत्रि ऋषि, दामाद है, हाँ या ना? तो अत्रि मुनि दामाद थे, तो क्या उनको मेथड नहीं पता होगी कर्दमा मुनि ने क्या मेथड बताई है? उनको नहीं पता होगा लॉर्ड कपिला क्या इंस्ट्रक्शंस देके गए हैं देवहूति माता को? पता होगा ना, सास ससुर इतने हाईली एलिवेटेड है, सब पता होगा उनको। तो अत्रि ऋषि ने क्या किया, एक पाव पे खड़े होके
उन्होंने हाथ जोड़े और हाथ ऐसे ऊपर किए और एक पाव पे खड़े हुए, डिट्टो जैसे हिरण्यकश्यप ने तपस्या करी थी, ठीक है। तो वैसे खड़े हुए और मन ही मन में उन्होंने सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडेड, हाँ जी, कृष्णा पे ध्यान लगाना शुरू किया और कृष्णा को कहा कि कृष्णा, मैं कृपा करके आप पुत्र रूप में मेरे पास आओ, कृपा करके आप आ जाओ, मैं चाहता हूँ आप ही मेरे पुत्र बनो। मुझे ब्रह्मा जी ने ऑर्डर दी है कि प्रजनन करना है, सृष्टि को आत्माओं से भरना है, आत्माओं को शरीर देना है, मैं चाहता हूं आप मेरे बेटे बन के आओ। अब सोचो, जो योगी होता है ना, उसको गेटिंग कृष्णा एज अ सन इज वेरी डिफिकल्ट डायरेक्टली। यशोदा मैया, नंद बाबा, देवकी, वसुदेव, ये लोगों ने जो प्राप्त किया था ना, ये शुद्ध भक्ति भाव के बाद कृष्णा प्राप्त हुए थे उनको। मतलब भक्ति योग फॉलो करने के बाद ही स्वयं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान आपके बेटे बन के आ सकते, नहीं तो क्या होगा, गर्भोदाक्ष विष्णु के एक्सपांशन आ जाएंगे, नारायण भगवान के एक्सपांशन आ जाएंगे, ऐसे करके एक्सपांशन आते हैं, साक्षात भगवान तो नहीं आते। सो अभी क्या हुआ, इन्होंने जो किया था अत्रि ऋषि ने, उन्होंने कृष्णा को प्रे तो करा, लेकिन अभी क्या हुआ देखते हैं, ठीक है, आगे देखते हैं। सो ही स्टार्टेड सो मच सीवियर पेनांसेस, बहुत ज्यादा सीवियरली उन्होंने अपनी मेडिटेशन शुरू की, इतना ज्यादा शुरू किया कि भगवान प्रसन्न हो गए। मे और उन्होंने प्रे किया कि मे लॉर्ड बी ब्लेस्ड विथ माय पेनांसेस, तो उन्होंने फ्रूट भी एक्सपेक्ट किया। एक तो होता है हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, उसमें हम कुछ एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ जाप कर रहे हैं, हम ना कृष्णा से कुछ मांग रहे हैं, कोई बिजनेस डील नहीं चल रही यहाँ पे, वो होता है एक जाप। दूसरा होता है हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कृष्णा कृष्णा मुझे पास कर दो, कृष्णा कृष्णा फर्स्ट रैंक दे दो, कृष्णा कृष्णा मुझे एडमिशन दिला दो, कृष्णा कृष्णा अप्रिसिएशन दिला दो, कृष्णा कृष्णा मुझे फेम दिला दो। तो ये वाला चैंटिंग अलग होता है। सो तरीका क्या होता है, अगर आप इंटेंशन सेट करके चैंटिंग करते हो ना, तो इंटेंशन अगर भौतिकवादी कारण होगा तो उसमें आपको 100% रिजल्ट आना मुश्किल हो जाता है, जो भक्ति भाव आना होता है वो मुश्किल हो जाता है। अब अत्रि मुनि ने जब इन्होंने शुरू किया था ये तपस्या, तो उन्होंने इतनी सीवियर तपस्या की कि उनके ब्रह्मरंध्र केंद्र से आग निकली। जैसे हमने डिस्कस किया था ना कि शरीर से आत्मा जब छूटती है तो वो ब्रह्मरंध्र केंद्र से छूटती है, और डिवोटीज को वैसे भी भागवतम पढ़ने के बाद ये सिद्धि प्राप्त हो जाती है। जो भी डिवोटी हृदय से, ये वाला यहाँ का सेंटर स्कल के बीच का, तो जो भी डिवोटी दिल लगाकर भागवतम का पारायण करता है, पढ़ता है रेगुलरली, एवरी डे पढ़ता है, बाय डिफॉल्ट उसके पास ये सिद्धि प्राप्त होती है। ही नोज हाउ टू लिव द लाइफ, हाउ टू लिव लाइफ, एवरी डे रीड भगवत गीता, एवरी डे रीड भागवतम एंड एवरी डे चैंट। तीन ही चीजें हैं, हर रोज जीने की कला सीखनी है तो। एंड हाउ टू लीव द लाइफ, मतलब ये लाइफ छोड़नी कैसे है, ब्रह्मरंध्र केंद्र से छोड़नी है। लेकिन कैसे सीखेंगे भला, भागवतम पढ़ के, हर रोज भागवतम पढ़ना है, हर रोज हरि कथा सुननी है, इससे अपने आप ही कृष्णा ये सिद्धि दे देते हैं। तो अभी अत्रि मुनि के पास वो सिद्धि आ गई थी, लेकिन यहाँ पे देखा तो सिर्फ आत्मा नहीं निकली थी अत्रि ऋषि के ब्रह्मरंध्र केंद्र से, क्या निकला था, फायर, ब्लेजिंग फायर निकला उनके बालों के, यहाँ से ब्लेजिंग फायर निकला। और वो जो फायर था पूरे ब्रह्मांड को इतना लाइट अप कर गया, इतना ज्यादा ब्रह्मांड में लाइट फैल गई। ऊपर से ब्रह्मा जी थे, विष्णु थे, शिव जी थे, सबने अत्रि ऋषि की इस यहाँ से लाइट निकलते हुए देखी। बाकी सारे 33 कोटि देवी देवता थे, उन्होंने भी देखी। सब लोग इमीडिएटली अपने अपने वाहनों पे बैठे और नीचे आ गए जुप करके कि ये क्या है भैया, ये कौन है एलिवेटेड इतना ज्यादा भक्त जो इतना ज्यादा इल्यूमिनेट कर दिया है मटेरियल वर्ल्ड को, इसके पास कुछ स्पेशल ये दिया है, लगता है कृष्णा ने कुछ सिद्धि दे दी है। सब लोग मिलने के लिए आ गए। अत्रि ऋषि ने आंखें खोली तो सामने दैदीप्यमान, मतलब ब्राइट लाइट में कौन खड़े थे, शिव जी भी खड़े थे, ब्रह्मा जी भी खड़े थे, विष्णु भी खड़े थे, 33 कोटि देवता भी खड़े थे। तो जैसे ही वो खड़े हुए, 33 कोटि देवी देवताओं को लगा कि शायद हमें नहीं इन्वोक किया इन्होंने, हमें नहीं बुलाया है। अगर हमें बुलाते तो ब्रह्मा जी नहीं आते, शिव जी भी नहीं आते और विष्णु भी नहीं आते। इनके सामने तो हम बहुत ही छोटे मोटे देवता है, हमें कौन बुलाएगा,
इनको ही बुलाया होगा। तब जाके 33 कोटि देव देवताओं को लगा कि अरे अरे अरे, गलती से ही हम आ गए, हमें तो बुलाया भी नहीं था। ये तो ऐसे हो गया, चिल्ड्रन कम टू द प्ले ग्राउंड, कम टू द प्ले ग्राउंड। ना 4th स्टैंडर्ड को पता है ना 7th स्टैंडर्ड को पता है किसको बुलाया जा रहा है, दोनों क्लासेस ग्राउंड पे आ जाते हैं। तो वैसे कंफ्यूजन हो गया देवताओं में कि किसको बुलाया है, सब लोग नीचे आ गए। अभी ब्रह्मा जी भी थे, वहां पे भी थे, तो 33 कोटि देवी देवता धीरे धीरे डिस्पर्स हो गए। जैसे अत्रि ऋषि ने देखा कि ब्रह्मा जी वहां पे थे और लाइट इतनी आ रही थी, तो उन्होंने आंखें बंद कर ली, क्योंकि शिव जी की बॉडी से भी लाइट निकल रही है, विष्णु की बॉडी से भी लाइट निकल रही है, ब्रह्मा जी भी बहुत एफलगंट है, क्या करे। उन्होंने आंखें बंद की और धड़ाम दंडवत किया। दंडवत होता क्या है, ऐसे करके दंडक गिर जाता है। तो ऐसे थे खड़े, एक पाव पे खड़े थे, बेचारे चल भी नहीं पा रहे थे, दूसरा पाव नीचे करना स्टिफ हो जाता है ना, आप एक जगह पे खड़े हो जाओ बहुत देर तक, ये तो 100 साल से खड़े थे। तो राइट लेग जो ऐसे बेंट था वो इतना स्टिफ हो गया था, वो जल्दी से खोल नहीं पाए अपने पाव को, तो लेफ्ट लेग पे लंगड़ी करके आगे चले गए, उनको दंडवत करना था, बट आंखें हैंडल नहीं कर पाई लाइट, तो वो ऐसे गिर गए। फिर ऐसे गिर गए, एक ही पाव से ऐसे नीचे गिर गए, और उन्होंने साष्टांग दंडवत किया तीनों भगवानों को। एंड ही वाज फुल ऑफ ग्रैटिट्यूड, उनको ऐसे लगा इतने तीनों के तीनों दर्शन देने के लिए आए मेरे पास, अब मैं इनको कैसे बताऊं कि मैं आप तीनों को बुला ही नहीं रहा था, मैं तो कृष्णा को बुला रहा था। आई वॉज ट्राइंग टू इन्वोक सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडेड। अब मैं इनको कैसे बताऊं, मतलब एक साइड पे तो ऐसा है कि आप मांग कुछ रहे हो, 99% मांग रहे हो और आपको आ जाता है 98.99%। आपको समझ में नहीं आ रहा मैं हैप्पी हो जाऊं या सैड हो जाऊं, मुझे चाहिए थे 99 लेकिन आ गए 98.99। व्हाट शुड आई डू, मेरा एक मार्क से कहीं एडमिशन चूक ना जाए। ये वाली स्थिति उनकी हो गई कि आई वांटेड सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडेड। वैसे तो मैं बड़ा हैप्पी हूँ तीनों आ गए हैं, लेकिन मैं बताऊं कैसे इनको, किस वर्ड्स पे बताऊं, हाउ शुड आई से देम गो बैक सेंड कृष्णा, आई कांट इवन से दैट। हो सकता है मेरी भक्ति में कुछ कमी रह गई हो, इसलिए तीनों आ गए, कृष्णा नहीं आए, व्हाट इज रॉन्ग। तो ही वॉज फुल ऑफ क्वेश्चंस, बट एट द सेम टाइम ही वॉज डूइंग दंडवत। इसको कहते हैं विनम्रता। विनम्रता वो होती है जहां पे माइंड में कंफ्यूजन होते हैं ना, फिर भी आप झुकते हो। सो राइट नाउ आप सबकी जो उम्र है ना वो पूरी कंफ्यूजन वाली उम्र है, इतना याद रखना। आपका ब्रेन हाफ डेवलप्ड है और हाफ अनडेवलप्ड है, इसलिए आधा टाइम आपको लगता है मैं सॉर्टेड हूँ, मुझे पता है मुझे क्या चाहिए। हाफ टाइम आपको लगता है कि नहीं नहीं क्या चाहिए मम्मा बताओ ना, पापा बताओ ना। तो आधा टाइम आपको ऐसे लगता है कि मैं बड़ा हो गया। आधा टाइम आपको लगता है इतना भी बड़ा नहीं हो कि सब कुछ खुद के हाथों से करो, मम्मा पापा कुछ भी नहीं करते। तो आधी बुद्धि जो होती है ना, वो एज आप सबकी चल रही है। तो आधी बुद्धि में सबसे बेस्ट क्या होता है ना, हर रोज सुबह उठ के मम्मा पापा को दंडवत करो। जहां पे मन में कंफ्यूजन होते हैं ना, हर रोज मदर फादर को, जितने भी बड़े लोग होते हैं घर में, उनको दंडवत करने से हमारे अंदर विनम्रता आती है। विनम्रता आने के बाद ही मन के सारे क्लेश दूर हो जाते हैं, मन में जितने भी कंफ्यूजन होते हैं वो सारे चले जाते हैं। और भक्त का गहना विनम्रता। भक्त के पास सबसे इंपॉर्टेंट 2 ज्वेलरीज होनी चाहिए, ह्यूमिलिटी एंड टॉलरेंस। 2 ज्वेलरीज जिस भक्त के पास ये 2 गहने हैं ना, वो भक्त सबसे हाईली डेकोरेटेड समझा जाता है। ऐसे भक्त के दर्शन करने के लिए ऊपर से देवी देवता आते हैं, सुबह 3-4 बजे आके दंडवत करके जाते हैं, जिसके पास ह्यूमिलिटी और टॉलरेंस होता है। ये 2 गहने हमेशा अपने पास रखना। ये 2 गहने आपके पास है ना, यू आर मच मच हायर देन डेमीगॉड्स ऑल्सो, क्योंकि ये 2 गहने स्वर्ग लोक में भी नहीं मिलते, कहीं पे भी नहीं मिलते। ब्रह्म लोक में इतना ज्यादा ज्ञान प्राप्त करके गए ना, तो भी वहां पे ये ज्वेलरी नहीं मिलनी आपको। ये ज्वेलरी हरि नाम से इधर ही मिलनी है, माता पिता को दंडवत करके यहीं पे मिलनी है, और कहीं नहीं मिलनी। सो मैत्रेय ऋषि जब ऐसे दंडवत किया उन्होंने, और उन्होंने देखा, फिर इनकी लाइट्स थोड़ी सी कम हो गई थी, ठीक है, तीनों भगवानों ने अपनी लाइट्स थोड़ी कम की, उनको पता चल गया मैत्रेय ऋषि देख नहीं पा रहे हैं। फाइन। सो उन्होंने देखा एक भगवान थे जो बुल के ऊपर बैठे हुए थे और हाथ में डमरू था। वो कौन थे? शिव जी थे। शाबाश। एक भगवान थे जो स्वयं के ऊपर बैठे थे, लेकिन हाथ में ना एक घास का तिनका था, ब्लेड ऑफ ग्रास था। कौन थे? ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी। शाबाश। और तीसरे भगवान थे
जो गरुड़ के ऊपर बैठे थे वो गरुड़ कॉन्स्टेंटली ऐसे 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 कर रहा था, उसके विंग्स से वेद मंत्र सुनाई दे रहे थे। जैसे ही उसने विंग्स ऐसे फ्लैटर करने, उसमें वेदों का उच्चारण आना, वापस उसने फ्लैटर करने, उसमें से वेदों का उच्चारण निकलना। तो अत्रि ऋषि के तो कान भी एक्टिव हो गए और आंखें भी एक्टिव हो गई। ये कौन? उनके हाथ में डिस्क था, कौन है वो? विष्णु। शाबाश। तो ये तीनों सामने खड़े थे, देयर ब्राइट चक्र, सो देयर ब्राइट इफिलगन्स हैड नाउ वाइल्डेड डाउन। और फिर अत्रि ऋषि ने हाथ जोड़े और बोले, माय लॉर्ड्स, यू आर हियर इन 3 सेपरेट बॉडीज रिप्रेजेंटिंग द 3 मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर। बताओ ब्रह्मा जी कौन सा गुण को रिप्रेजेंट कर रहे थे, मोड ऑफ नेचर को? रजोगुण। हाँ जी, रजोगुण। रजोगुण, शाबाश। विष्णु भगवान किसको रिप्रेजेंट कर रहे थे? सत्वगुण। शाबाश। और हमारे शिव जी किसको रिप्रेजेंट कर? तमोगुण। राइट। ऋषि ने बोला कि हे भगवान, आप मेरे सामने 3 अलग अलग रूप में प्रकट हुए हो और तीनों गुणों के रूप में प्रकट हुए हो आप। ऐसे कहा उन्होंने, तीनों गुणों के रूप में आप रिप्रेजेंट कर रहे हो। अब मैं कंफ्यूज्ड हूँ। मैंने सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडेड को प्रे किया था कि मुझे आप चाहिए बेटे के रूप में, लेकिन आप तीनों यहाँ पे कैसे आए भला? आप तीनों यहाँ पे कैसे पधारे? क्या आपको भगवान ने भेजा? ऐसे करके अत्रि ऋषि ने उनको बड़ी हम्बली पूछा। ठीक है, तो फिर तीनों ने स्माइल किया अच्छे से। उन्होंने बोला, यू प्रेड टू द लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स एंड बिकॉज वी 3 रिप्रेजेंट हिम इन सम और द अदर वे। उन्होंने कहा कि आपने तो कृष्णा को प्रे किया था, लेकिन हम तीनों थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में कृष्णा को रिप्रेजेंट करते हैं। कैसे? शिव जी के पास कुछ थोड़े से गुण होते हैं कृष्णा के, ब्रह्मा जी के पास थोड़े गुण होते हैं कृष्णा के, और विष्णु के पास भी गुण होते हैं कृष्णा के। तो उन्होंने कहा कि जितने गुण कृष्णा के पास होते हैं वो सारे गुण तो हमारे पास नहीं है, लेकिन थोड़े थोड़े एक्स्ट्रा क्वांटिटी में हमारे पास जरूर है। तो हम भगवान को तीनों मिलकर रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम तीनों तुम्हारे बेटे बन के आएंगे और हम में से थोड़ी थोड़ी जो पोटेंसी है वो तुम्हारे बेटों में हम देंगे। ऐसे करके तुम्हें 3 बेटे प्रदान करेंगे। ये उन्होंने तीनों ने बताया। तो फिर नेक्स्ट मोमेंट, और ये तीनों अदृश्य हो गई ये बता के। तो फिर अनुसुईया माता को सबसे पहला बेटा कौन हुआ? मून गॉड आए, चंद्र देवता है ना, वो आए सोमदत्त बनकर, सोम बनकर आए। सोम कहा गया है उनको, सोमदत्त भी कहते हैं। वो सोमदत्त बनकर आए और वो किसके पार्शियल इनकारनेशन थे? पार्शियल रिप्रेजेंटेशन थे ब्रह्मा जी के थे। ठीक है, वो ब्रह्मा जी के रिप्रेजेंटेशन थे। फिर दूसरा बेटा हुआ अनुसुईया माता को, वो था दत्तात्रेय। दत्तात्रेय पार्शियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ लॉर्ड विष्णु था। दत्तात्रेय को उनको कहा जाता है आध्यात्मिक अवतार, स्पिरिचुअल इनकारनेशन ऑफ लॉर्ड विष्णु। स्पिरिचुअल इनकारनेशन मतलब जो स्पिरिचुअलिटी में ओत प्रोत भरा हुआ है, मैक्सिमम क्वालिटी स्पिरिचुअलिटी के उसके पास। देखो किसी किसी के पास मैक्सिमम क्वालिटी स्ट्रेंथ की होती है, किसी किसी के पास मैक्सिमम क्वालिटी एंगर की भी हो सकती है, ब्यूटी की भी हो सकती है, लेकिन यहाँ पे जो दत्तात्रेय आए थे उनके पास मैक्सिमम क्वालिटी किसकी थी? स्पिरिचुअलिटी की थी। जैसे श्रील व्यासदेव थे वो इंटेलेक्चुअल इनकारनेशन थे कृष्णा के, तो उनके पास मैक्सिमम क्वांटिटी में इंटेलेक्ट आया था कृष्णा का। तो एक कोई गुण होता है वो बहुत ज्यादा क्वांटिटी में आ जाता है एज कंपेयर टू अदर। श्रील व्यासदेव दिखने में इतने अच्छे नहीं थे, ठीक है, लेकिन उनके पास इंटेलिजेंस बहुत ज्यादा था। तो ये हो गए इंटेलेक्चुअल इनकारनेशन। वैसे दत्तात्रेय स्पिरिचुअल इनकारनेशन थे लॉर्ड विष्णु के। और फिर दुर्वासा जन्मे। दुर्वासा थे रिप्रेजेंटेशन ऑफ लॉर्ड शिवा। तभी दुर्वासा मुनि में गुस्सा बहुत आता है, क्योंकि गुस्सा कौन सा गुण होता है? तमोगुण। गुस्सा किस चीज का रूप होता है? तमोगुण का होता है, राइट? सो मैत्रेय कंटिन्यू टू डिस्क्राइब, थैंक यू, मैत्रेय कंटिन्यू टू डिस्क्राइब द रेस्ट ऑफ द फैमिली ट्री। अब ध्यान से सुनना, ठीक है? जो भी ये सुनेगा ना उसको स्पेशल लाभ प्राप्त होता है। हम देखेंगे भागवतम हमें कौन सा बड़ा गिफ्ट देता है, ये ध्यान से सुनने के बाद, ठीक है? जस्ट कीप गिफ्ट। सो ये ध्यान से सुनना है आपने, ऑलराइट? सो मैत्रेय कंटिन्यू टू डिस्क्राइब द फैमिली ट्री अहेड। आगे उन्होंने और फैमिली ट्री बताना शुरू किया।
उन्होंने बोला कि मनु की, स्वयंभुआ मनु की 9 बेटियां थी, उसमें से बाकी सारी कई सारी बेटियां किस किस से विवाह कराया उन्होंने, अलग अलग ऋषि मुनियों से विवाह कराया। उनको बेटे हुए, एक बेटी को बेटा हुआ बृहस्पति, दूसरी बेटी को बेटा हुआ अगस्त्य मुनि, तीसरी बेटी को बेटा हुआ विश्रवा। अब विश्रवा जो था ना, उसको 2 पत्नियां थी। पहली पत्नी को बेटा हुआ कुबेर, क्योंकि पहली पत्नी जो थी, जब कॉन्सेप्शन हो रहा था, बेटा जब उनको बिगेट करना था, तो वो रजोगुण में थी। तो उनके रजोगुणी कौन लोग होते हैं, जिनको बहुत ज्यादा लक्ष्मी चाहिए होती है अपने जीवन में, तो उनको बेटा चाहिए था, तो उनको कुबेर हुआ। अब दूसरी पत्नी थी, उसको जब कॉन्सेप्शन चल रहा था, तो उसको अंदर बहुत आलस था, तो उसको बेटा हुआ रावण, कुंभकर्ण। तो पहला जब रावण हुआ, तब उसके अंदर बहुत ज्यादा जेलसी थी पहली पत्नी की ओर, तो रावण पैदा हुआ। दूसरा जब बेटा कॉन्सेप्शन हुआ, तब बहुत आलस था, सोने का मन, लग्जरी लग्जरी लग्जरी। तो जैसे हमने देखा था ना अदिति को बेटा चाहिए था कश्यप मुनि से, तो गलत टाइम पे बेटे मांगे थे उन्होंने, तो कौन आया, दीति को बेटे चाहिए थे गलत टाइम पे, तो हिरण्यकश्यप। हिरण्याक्ष और ऐसे हिरण्यकशिपु। ही जब दूसरी ऐसे पत्नी ने हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु। हाँ जी, हिरण्यकश्यप हिरण्यकाश। तो जैसे ही दूसरी पत्नी ने विश्रवा से पहला बेटा मांगा था, तो उनके हृदय में थोड़ी जेलसी थी, थोड़ा एंगर था कि पहली पत्नी को बेटा हुआ कुबेर, अभी तक मुझे कोई भी बेटा नहीं हुआ, लोग क्या सोचेंगे, मुझे बच्चा नहीं हो रहा है, एंड ऑल दैट। तो इनसिक्योरिटीज कहाँ से आती है, इनसिक्योरिटीज आती है ईर्ष्या से, आती है जलन से, आती है। एक बार इनसिक्योरिटी आ गई तो गुस्सा भी बड़ा आता है। उसमें से कौन पैदा हुआ, रावण पैदा हुआ। अब रावण पैदा हुआ तो काइंड ऑफ शी वाज रिलैक्स्ड कि हाँ चलो, मुझे एक बेटा तो हो गया, अब मुझे किसी चीज की जल्दी नहीं है, लेकिन होना चाहिए और एक, नहीं तो कुबेर और रावण में कंपटीशन हो जाएगी कि थ्रोन कौन लेगा, फादर का आगे कौन चलाएगा, तो मैं और एक बेटा कर लेती हूँ। तो फिर लेकिन उनको नींद भी बड़ी आती थी और काफी रिलैक्स रहती थी, तो उनको कौन सा बेटा हुआ, कुंभकर्ण। देखो, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो कि माता की जो थिंकिंग होती है ना, उसके बेसिस पे वैसी वैसी आत्माएं गर्भ में आती है। फिर कुंभकर्ण आया। कुंभकर्ण को भी हम तमोगुण में बोलेंगे, हालांकि कई सारे लोग कुंभकर्ण को बुरा नहीं बोलते, क्योंकि उसने लाइफ में कुछ किया ही नहीं सोने के अलावा, उसने कोई बुरा कर्म भी नहीं किया, लेकिन हालांकि अच्छा कर्म भी नहीं किया, बस सोया। अब सोना भी कोई बहुत अच्छी बात नहीं होती। हमारी 80 साल की लाइफ में अगर हम हर रोज 8 घंटे सोते हैं, तो वी आर वेस्टिंग 35 ईयर्स ऑफ आवर लाइफ। अच्छी बात है, उसमें से तो आप लोग बड़े ही अच्छे हो कि 3 साल से आप हर रोज हरि कथा सुनकर सो रहे हो, तो आपकी पूरी रात भर आपके दिमाग में हरि कथा चलती है, आपके 8 घंटे वेस्ट तो नहीं होते। आपकी सुकृति बढ़ रही है, आपकी भक्ति बढ़ रही है, और वो एक्सपोनेंशियली बढ़ रही है, कंपाउंड इफेक्ट जिसको कहते हैं, एक्सपोनेंशियली बढ़ती जा रही है, आपके 8 घंटे वेस्ट नहीं हो रहे। नहीं तो जो लोग पूरी लाइफ सोए हैं 8 घंटे हर रोज, उनकी तो 33 साल ऐसे पानी में चले गए, मतलब मानो जैसे अग्नि में आहुति दे दी उन्होंने अपने लाइफ के 35 ईयर्स की। तो यहाँ पे क्या हुआ, विश्रवा को दूसरा बेटा हुआ, वो कुंभकर्ण हुआ। अब दूसरा बेटा होने के बाद वो काफी ऐसे, शी केम इन अ वेरी रिस्पॉन्सिबल पोजिशन। उनको थोड़ा सा विश्रवा ने ये भी दिया, नॉलेज भी दिया कि क्या होते हैं भगवान, क्या होते हैं, कैसे भगवान को शरण जाना चाहिए। तो उन्होंने थोड़ा सा नॉलेज सुना और वो सत्व गुण में आ गई, तो उनको बेटा कौन हुआ, विभीषण। गेटिंग माई पॉइंट? सो विभीषण हुआ तीसरा बेटा। फिर एक और बेटी थी इसको देवहूति माता और करदमा मुनि को, उसका नाम था क्रिया। क्रिया की जब शादी कराई, बहुत एक बड़े ऋषि से कराई, तो उसको कितने बेटे हुए पता है, 60,000 बेटे। कितने बेटे हुए, 60,000 बेटे हुए। हमें लगता है बस गांधारी ने 100 कौरवों को जन्म लिया, हमारे लिए वो अपर लिमिट है। ना 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 ना, दैट इज नॉट अपर लिमिट। देखो कितना हेल्प किया जा रहा है ब्रह्मा जी के मिशन में, ऐसे भक्तों ने इकट्ठे आके सुपीरियर भक्तों के मिशन में मदद करनी चाहिए। प्रभुपाद का मिशन था पूरी पृथ्वी पे हरि नाम देना, और मेन मिशन किसका था, महाप्रभु का था। महाप्रभु ने कहा था गांव गांव में हरि नाम जाना चाहिए, और वो जाएगा, मेरा सेनापति आएगा, गांव गांव में हरि नाम गूंजेगा।
प्रभुपाद गए हुए इतने साल हो गए, आज भी गांव गांव में इस्कॉन सेंटर्स खुल रहे हैं और हरिनाम हट सेंटर्स खुल रहे हैं और नाम लिया जा रहा है। लुक एट द पोटेंसी। जब आप हायर डिवोटी को हेल्प करते हो ना, आपका खुद का भी भला होता है। सो ब्रह्मा जी का मिशन है, उसमें हेल्प करने के लिए क्रिया ने कितना ज्यादा कंट्रीब्यूट किया। 60,000 पॉपुलेशन उन्होंने बढ़ाई, और उन्होंने सारे उनके बेटे ऐसे हरे गहरे नत्थु गहरे नहीं थे। they were sages, pure sages, they were worshippers of Krishna। तो ये हाँ जी बिल्कुल, तो उसके बेटे तभी तो सेज हुए, तभी तो वो ऋषि हुए। ऐसे किसी का भी बेटा ऋषि थोड़ी ना होता है। सो सेजेस, ऋषि ऋषि भगवान की। तो उन सबको 60,000 बच्चों को कहा गया वालखिल्याज। वालखिल्याज मतलब जो पूरी तरह अपना जीवन भगवान के लिए समर्पित करने के लिए इंटरेस्टेड रहते हैं, इंक्लाइंड रहते हैं। ठीक है, तो वो एडवांस्ड थे स्पिरिचुअल नॉलेज में, पहले से ही एडवांस थे। देखो कुछ बच्चे होते हैं, जैसे आप लोग छोटे छोटे बच्चे हो, तो आप लोग शुरुआत से ही कितने इंक्लाइंड हो स्पिरिचुअल नॉलेज में। है बाकी सारे बच्चे आपके स्कूल में, हर एक के स्कूल में 400 बच्चे तो होंगे, किसी के स्कूल में एटलीस्ट 2-3 हजार बच्चे होंगे। है वो लोग इंटरेस्टेड? क्या उनको मौका मिल रहा है? नहीं मिल रहा ना मौका। सो यू पीपल आर वेरी सिलेक्टेड सोल्स, आपको पहले से ही इसमें इंटरेस्ट है। इसको कहा जाता है वेरी एडवांस्ड इन स्पिरिचुअल नॉलेज। मतलब नॉलेज तो ऑलरेडी है आप लोगों के पास, लेकिन आप उसको रिवाइव करने के लिए आए हो इस पृथ्वी पर। रिवाइव कर रहे हो मतलब आप सुन के वापस याद करने के लिए आए हो। ऐसा एक भी ज्ञान नहीं है जो आपके पास नहीं है, आप बस रिमाइंड करने आए हो कि मैंने, हाँ मैं सुनना है, मुझे वापस सुनना है। आपके अंदर वो भक्त वाली क्वालिटी है जो आपको सुनने की अंदर से इच्छा होती है। वो बेसिक क्वालिफिकेशन के साथ आप जन्मे हो जो बाकियों के पास नहीं है। तो ये वालखिल्याज आप जैसे ही थे जिनके अंदर पहले से ही स्पिरिचुअल एडवांसमेंट थी, पहले से उनके अंदर बहुत इंक्लिनेशन थी। तो वशिष्ठ आगे जाके फिर कहते हैं मैत्रेय मुनि कि वशिष्ठ ऋषि जो थे उन्होंने ऊर्जा से विवाह किया और 7 बेटों को जन्म दिया। वो 7 बेटे स्पॉटलेस ऋषि थे। स्पॉटलेस ऋषि मतलब क्या होता है? वो ऋषि मुनियों में ना तमोगुण था ना रजोगुण था, स्पॉटलेस थे। ना कभी उनको नींद आएगी, ना फटीग आएगा, ना गुस्सा आएगा, ना किसी चीजों का सपना देखेंगे वो। दे वर टोटली स्पॉटलेस, दे हैड ट्रांसेंडेड द 3 मटेरियल मोड्स ऑफ नेचर। तो वो 7 हो गए जिसको चित्रकेतु हेड कर रहे थे। In this way, Maitreya concluded, world's population increased with the help of Devahuti Mata's daughters. World's population kept on increasing with Swayambhuva Manu's children and daughters also. तो स्वयंभुव मनु का कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन है, ऐसी बेटियों को जन्म दिया, ऐसी महान बेटियों को जन्म दिया जिनके गर्भ में स्वयं भगवान आके उन्होंने शरण ली और भगवान प्रकट हुए जिनके गर्भ में। Look at the qualification Swayambhuva Manu had and his wife had. So that is the higher standard of devotional service, जहाँ पे बेटियां ऐसे जन्म जाती है जो बहुत महान भक्तों को जन्म देती है। अब पता चला विवाह करना बेटियों को कितना इंपॉर्टेंट है। इसलिए प्रभुपाद ने कभी नहीं बोला कि लड़कियां संन्यास ले सकती है या लड़कियां ब्रह्मचारी रह सकती है। अच्छा कुछ कुछ लेते होंगे, इस्कॉन में नहीं बाहर लेते होंगे, लेकिन वो सरासर गलत है। Girls are never meant to take brahmacharya or sannyas. They were always meant to beget very, very highly elevated devotees, exalted souls. अगर बहुत हाई लेवल की भक्तन विवाह नहीं करेंगे तो भगवान को प्रकट होने के लिए एक शुद्ध गर्भ कैसे मिलेगा, शुद्ध शरीर कैसे मिलेगा, शुद्ध हृदय कैसे मिलेगा? भगवान कहाँ से आएगी? देवकी माता विवाह नहीं करती तो कृष्णा प्रकट नहीं होते, यशोदा मैया विवाह नहीं करती तो कृष्णा की बाल लीलाओं में इतना रस नहीं होता, वैसी अकुति विवाह नहीं करती तो यज्ञ नहीं आता, देवहूति माता विवाह नहीं करती तो लॉर्ड कपिला आते, हमें सांख्य योग मिलता नहीं मिलता ना। तो विवाह की ओर देखने का हमारा नजरिया कभी नेगेटिव नहीं होना चाहिए। विवाह का मेन कारण यही होता है कि स्त्री जो होती है, लड़की जो होती है, अपना भक्तिभाव इतना हाई लेवल पे लाती है। लड़कों ने भी अपना भक्तिभाव कर्दमा मुनि की तरह इतना हाई स्टैंडर्ड पे ले जाना है कि आगे आने वाली जनरेशन जो है वो पूरे समाज के लिए ब्लेसिंग बन जाए।
सो ये विवाह का रियल मीनिंग होता है, ना कि ये कि बस आए ऐसे ही कुछ टाइम पास किया और कीड़े मकोड़ों की तरह बच्चे करके चले गए ऊपर, ऐसे नहीं होता। वैसे कीड़े मकोड़े की तरह ही लाइफ है। ब्रह्मा जी के 60 ब्लिंक्स में तो हम मर भी जाते हैं, 80 ब्लिंक्स में। सोचो ब्रह्मा जी के 2 मिनट के अंदर हम मर जाते हैं, 1.5 मिनट हो जाता है ब्रह्मा जी का और हम मर जाते हैं। हाउ पिटिफुल कंडीशन इज दैट। सो हम तो ब्रह्मा जी के 1.5 मिनट में अगर मर रहे हैं हम जैसे, तो हम कीड़े मकोड़ों से अलग नहीं है। अगर हमें अलग कोई चीज करती है ना, तो वही यही है हरि नाम, भागवतम, भगवत गीता, हरि कथा। नहीं तो ये रात के कीड़ों में और हम में कख फर्क नहीं है, इतू सा फर्क नहीं है, सेम है हम लोग। तो आगे जाके उन्होंने कहा, मैत्रेय मुनि ने, कि पूरा वर्ल्ड के पॉपुलेशन में बहुत मदद की देवहूति माता और कर्दमा मुनि ने ब्रह्मा जी को। ओ विदुर, those who hear these descriptions of dynasty with faith will be relieved of all sinful reactions. उन्होंने बहुत बड़ा गिफ्ट भी दिया। मैत्रेय मुनि ने विदुर को बोला, जो भी ये डिसेंडेंट्स ऑफ मनु की सारी गायनेकोलॉजी पढ़ते हैं, ये लोग सारे पापों से मुक्त हो जाते हैं। बोलो हरि बोल। आज सब पापों से मुक्त हो गए। अच्छा गिफ्ट मिला या नहीं मिला? मिला माता जी। तो आज हम यहीं पे कथा समाप्त करते हैं। बाकी हम कल हमारी भगवत गीता की क्लास होगी। वी विल मीट एट 4 o'clock। ऑलराइट माता जी, आप यूएस ओके में 4 o'clock बहुत ज्यादा अर्ली हो जाएगा आपको? नहीं 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 नहीं, फिर 4 o'clock चैतन्य उठ जाएगा। चैतन्य का तो गारंटी नहीं, मैं उठ जाऊंगी, ट्राई करूंगी। कोई बात नहीं, अब चैतन्य 1.5 घंटे का गैप ब्रेक है ना, तो 3:30 4 से 3 3 से 2:30 बजेगा आई थिंक रात का। कोई बात नहीं, बजेगा माता जी। ओ दैट विल बी वेरी सून फॉर यू देन। बट हम भगवत गीता अभी दिन में आई विल ट्राई माता जी, कल ही का तो दिन है। अच्छा ठीक। आई विल। तो सैटरडे संडेज को हम 2 दिन भगवत गीता कर रहे हैं, क्योंकि एक दिन बहुत ही कम हो जाएगा नेक्स्ट वीक तक। तो सैटरडे और संडे को हम 4 o'clock भगवत गीता कर रहे हैं, ठीक है? तो कल हम भगवत गीता जो हमने श्लोक किए थे ना लेटेस्ट, जो मैंने रिकॉर्ड करके भेजे थे व्हाट्सएप ग्रुप पे, वो याद कर लेना। 3 श्लोक जहाँ पे अर्जुन एस्टैब्लिश करते हैं कृष्णा इज सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड। ओके सब लोग, परम माता जी मैंने वो श्लोक नहीं किए। लेट करो ना, कल तक टाइम है आपके पास, करो। ठीक है माता जी, रिपीट करते रहना, हो जाएगा और अपने आप। मैं भूल ही गया माता जी। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्री श्याम सुंदर की जय, श्री बलराम की, वृंदावन धाम की, छोटे भक्तों की जय, के माता पिता की जय। जय। हरे कृष्णा हरे कृष्ण कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा महासंकीर्तन यज्ञ की जय। हरे कृष्णा।